सृष्टि को देखकर प्रभु जी, किसी चीज़ को भी देखकर जो कि बड़ी पेचीदा हो, कोई चीज़ जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी में, बड़ी पेचीदा कोई चीज़ हो, कोई बनाया हो, किसने बड़ी पेचीदा चीज़ बनाई हो, तो एकदम जाते हैं क्या दिमाग होगा जिस व्यक्ति ने ये बनाया। परंतु एक कदम आगे सोचिए प्रभु जी, बताया था ना मैंने, आंख देखिए, कान देखिए, आपका जो बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंसिंग को हिंदी में कहेंगे संतुलित, हमें जो संतुलित करता है, हकीकत में उसका जो कान संतुलित होते हैं, कान से, पैरों से नहीं, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो संतुलन करने का जो यंत्र है वो भगवान ने कान के अंदर दे रखा है। जब भी झापड़ बढ़ता है तो आप सोचते हो सर भरना गया, नहीं बेटा, ये है, इधर पड़ा है, जिसके कारण कि वो जो संतुलन करने वाला हमारा जो यंत्र है वो बिगड़ गया। इसलिए क्या हुआ, चक्कर खा गए, इधर नहीं हुआ कुछ, वो इधर हुआ, अंदर कान में। माय गॉड, क्या दिमाग होगा, है? किडनी, कितना जबरदस्त म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है प्रभु जी। जिसने थोड़े सा विज्ञान पढ़ा है, किडनी क्या है, हमारा म्युनिसिपैलिटी है प्रभु जी। जब फेल हो जाती है तो प्रभु जी हम भी फेल हो जाते हैं। ऐसे दिल, ये अपने आप आ सकते हैं? सोचिए, इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है कि ये मानना कि ऐसी चीजें अपने आप बन गई। ये हकीकत में जो ऐसा मानता है वो अंधविश्वासी है, वो अंधविश्वासी है। वो नहीं जो ये मानता है कि कोई सृष्टि करने वाला है, वो अंधविश्वासी नहीं है प्रभु जी। मैं ये मानता हूं इस कैमरा को किसी ने बनाया है, और प्रभु जी मानते हैं इस कैमरा को किसी ने नहीं बनाया, ओम जी मानते हैं किसी ने नहीं बनाया। तो किसका अंधविश्वास है बताइए? उनका है। और मजे की बात है, आप मुझे कहते हो कि तुम अंधविश्वास है कि इस कैमरे को तुम मान रहे हो किसने बनाया है। तो प्रभु जी आत्मा भी है और भगवान भी है। तो भगवान के बारे में कल हमने चर्चा करी थी कि 3 पहलुओं में भगवान को समझा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म निराकार स्वरूप, जिसके अंदर कि भगवान ने अपने कोई गुण को व्यक्त नहीं किया, सिर्फ सत्य चित आनंद में सिर्फ सत्य के गुण को प्रकट किया है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, रिपीट नहीं करूंगा, जिसको नहीं समझ आएगा टेंशन मत करिएगा, बाद में मिल लेना, समझ में आ जाएगा। परंतु मैं जिस तरह से समझा रहा हूं समझ में आएगा। भगवान पूर्ण है, उनमें सत्य चित्त और आनंद तीनों चीजें हैं। ब्रह्म के अंदर भगवान ने सिर्फ सत्य को दिखा रखा है, चित्त और आनंद को छुपा रखा है। वहां कौन सा तत्व प्रधान है? सनातन, था, है और रहेगा। ब्रह्म को क्या कहा गया? निर्गुण, उसमें कोई गुण नहीं है, निर्विशेष, कोई विशेषता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि वो सनातन है। परमात्मा, परमात्मा के अंदर सत्य और चित्त है। सत्य है और चित्त, चित्त का मतलब ज्ञान, क्योंकि परमात्मा हर जगह विराजमान होने के कारण उनको हर चीज का ज्ञान है। और सनातन भी है। आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि जज के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं स्थापित होता प्रभु जी। जज के साथ आनंद का कोई काम नहीं है, जज के साथ आनंद का कोई काम नहीं है। परमात्मा से आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए परमात्मा भौतिक जगत में है, सिर्फ वैकुंठ में नहीं है। अभी समझाऊंगा, चिंता ना करो। और भगवान के अंदर ये तीनों स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद, क्योंकि भगवान के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। हनुमान जी रामचंद्र जी के साथ संबंध स्थापित किए हुए हैं। रामचंद्र जी भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, इनके साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। ये सत्य भी हैं, ये चित्त भी हैं और आनंद से भी पूर्ण हैं। क्योंकि आनंद तो प्रभु जी जब संबंध स्थापित होता है तब आनंद आता है। गुलाब जामुन दूर पड़ा है, मुंह में से लाट टपकती रहेगी, परंतु आनंद प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उसके साथ संबंध, जीवा का संबंध जब तक नहीं बनेगा, जब तक प्रभु जी आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद तो प्रभु जी संबंध से मिलता है, बगैर संबंध के आनंद प्राप्त नहीं होता। और संबंध तो भगवान से ही स्थापित हो सकता है।
तो मैंने आपको कल बताया था, परमात्मा परमात्मा कभी मत करना, नहीं तो सीधा कहाँ पहुँच जाओगे, कोर्ट में। तो क्या करो, भगवान।